नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं कांग्रेस के बेहद विवादास्पद नेता मणिशंकर अय्यर। स्वागत है आपका। क्या हर्ज है, क्यों खटकता है मणिशंकर अय्यर को अगर एक चाय वाला देश का पीएम बनना चाहता है और बनने की दिशा में बढ़ रहा? खटकता ही नहीं है, खटकता ही नहीं है। मैं तो बहुत ही खुश होऊंगा यदि कोई जितना भी कम दर्जे से वो ऊपर उठे, उनमें क्षमता हो प्रधानमंत्री बनने का। कांग्रेस का एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने कि पढ़ने के लिए किताबें अपने सर पर बांधकर वो गंगा को पार करते थे तैरते हुए, क्योंकि उनका जो पाठशाला था वो परले तरफ था। नहीं, लेकिन आपने बयान दिया, मैं उस वक्त वहां पे खड़ा था, कि नरेंद्र मोदी बाहर आके चाय बेच सकता है लेकिन देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। क्या शोभा देता है, क्या शोभा देता है इस तरह का बयान देना कि चाय बेचिए आके मोदी जी आप? मैंने पूरा बताया कि प्रधानमंत्री जी जो बनते हैं उनको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उनको आर्थिक अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उनको हमारे संविधान का ज्ञान होना चाहिए, उनको हमारे कानून का ज्ञान होना चाहिए। और मैंने तब कहा कि जहाँ तक कि इतिहास का सवाल है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं कि अलेक्जेंडर को सिंधु दरिया पर रोका गया था और वो कभी पाटलिपुत्र नहीं पहुँचे। मैंने ये कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नहीं जानते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में है और कि नालंदा हिंदुस्तान में है। मैंने कहा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इतना भी नहीं जानते हैं कि किसने उन्हीं के अपनी पार्टी को शुरू किया था, उसका बुनियाद लगाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ से, और इन्होंने कहा है कहीं कि कृष्णा श्याम ने शुरू किया, जिनका इंतकाल 50 साल पहले हो चुका था। जहाँ तक कि अर्थशास्त्र की बात है, मैंने ये कहा, आपको कहा कि उन्होंने बताया है कि एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे और बाकी सब टैक्सेस निकाल देंगे। तो इससे नहीं लगता है मुझे कि वो अर्थशास्त्री बनते हैं। सीधा सवाल पूछता हूं। सॉरी, मैं खत्म करूं। फिर मैंने कहा कि जहां तक कि संविधान है, वो समझ नहीं रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या अंतर है, और इसको वो मोदी वर्सेस राहुल बनाना चाहते हैं, जबकि हमारे संविधान के अनुसार हर क्षेत्र में अलग अलग उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ते हैं और अंत में दोनों चीज़ें लगते हैं, उसके आधार पर प्रधानमंत्री बनता। और फिर मैंने कहा कि जहाँ तक कि कानून का उल्लंघन है, जिस तरह से वो गुजरात को संभाल रहे हैं पिछले 10-12 साल से, वही हमें बताता है कि वो कानून का ज्ञान भी नहीं रखते हैं। ये सब कहकर मैंने कहा कि इन्होंने कोई क्षमता नहीं दिखाई है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं 2 सवाल पूछूं? और उसके आधार पर जो मैंने हंसते हंसते एक टिप्पणी की, आप उसको मरोड़कर, उसको बाकी सबसे काट कर फिर आप हंसने लगते हैं, फिर उसमें जो हंसने की बात है उसको निकाल कर मुझे बताते हो कि मैंने कहा कि चाय वाला नहीं बन सकता। मैंने शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं 2 सवाल पूछता हूं आपसे। इतिहास उठा लीजिए, अर्थशास्त्र उठा लीजिए, शासन उठा लीजिए, आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी मोदी से आगे हैं इन तीनों चीजों में? आप मुझे बताइए कि इन 4 क्षेत्रों में कभी राहुल ने ऐसा कुछ कहा है जो कि इतने मूर्खपना से भरा हुआ हो कि वो नालंदा और तक्षशिला का अंतर नहीं जानते? वो आप राहुल से पूछिए कि 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को शुरू किया या नहीं, वो आपको हाँ बताएंगे। लेकिन ये एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं और जिनको दर्शा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो सिकंदर का इस्ताहार नहीं जानते हैं, जो कि हमारी विरासत से जो जुड़ी हुई बुनियादी नालंदा है, जहाँ की हमें बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनने में लगे हैं, कि इसकी ये है कहाँ, यहाँ तक वो नहीं जानते। कमाल की बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मोदी करते हैं, छोटी सी आपने 3 बातें पकड़ ली। आपने योग्यता का सवाल उठाया। मैंने योग्यता का सवाल उठाया। आप मुझे बता दीजिए, 15 साल जिस आदमी ने गुजरात को चलाया है, उससे ज्यादा एक नौसिखिया जो राजनीति में 10 साल पहले आया है, जो बोलने से घबराता है, मीडिया के सामने आने से डरता है, वो कैसे मोदी से ज्यादा योग्य है? सवाल आपने उस दिन किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने बताया आपको
कि जिस प्रकार से प्रशासन वहाँ गुजरात में पिछले 12 साल से चलाए जा रहे हैं, मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि भारत इस लिहाज से इसकी गवर्नेंस हो। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल यह है कि नहीं, राहुल मोदी से ज्यादा योग्य क्यों है मणिशंकर अय्यर जी? मेरे लिहाज से अव्वल, देश के लिहाज से, हाँ देश के लिहाज से अव्वल वो सेक्युलर आदमी है, दूसरे वो जमहूरियत में विश्वास रखता है, तीसरे अपने मंत्रियों से राय मशवरा करके चलाएगा, ये नहीं कि अपनी जो मन है उसको चलाए। चौथी ये है कि आप कह रहे हैं कि उनमें झिझक है मीडिया के सामने आने का, शायद उस दिन ऐसे लग रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले ही 2-3 हफ्ते में उस प्लीनरी के बाद वो 2-3 बार एक बहुत बड़े लिहाज पर टेलीविज़न पर भी आए हैं और अखबारों में भी उनका जो इंटरव्यू था वो छपा है। तो जब मैं देखता हूँ कि एक सो कॉल्ड अनुभवी जिसने कि बहुत बुरी तरह से अपना राज्य चलाया, उसका प्रधानमंत्री बनने का संभावना है, मैं नहीं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी में वो क्षमता है जिसकी आवश्यकता है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो बुनियादी असूल हैं, जो राष्ट्रीय मकसद हैं, जो कि राहुल के मन में हैं, जिन चीज़ों की वो बात करता है कि हमें अपने लोकतंत्र को और गहरा और विस्तार बनाना है, जो पंचायती राज की बात करता है, जो कि कहता है कि इस धर्मनिरपेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहिए, इन सब चीज़ों से मैं राहुल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इनके तुलने में। क्यों? इसलिए क्योंकि आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाता हूँ वो ये है कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, कि वो इस देश में हिंदू राज चाहते हैं, कि ये एक सेक्युलर आदमी नहीं है और पूंजीपतियों के कठपुतली हैं। दो चीजें उठाते हैं। सेक्युलरिज्म की आपने बात की, मोदी का कैंपेन शुरू से लेकर अब तक उठा लीजिए, एक भी बार उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिसको देख के लगे कि ये कम्युनलिज्म है। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि पहले शौचालय आना चाहिए, देवालय बाद में आना चाहिए। ये इल्जाम आप लगाते हैं, लेकिन बातें जो मोदी करते हैं वो अलग है। आदमी बड़ा चतुर है, वो जानता है कि जिस तरीके से वो गुजरात में जीते उस लिहाज से देश में वो नहीं जीत सकता है। तो जो भी उनके शब्द हों, उनकी जो बुनियादी सोच है और जो काम उन्होंने गुजरात में किया है, इससे मुझको, और मैं भी इस देश का बाशिंदा हूँ और मैं भी यहाँ मतदाता हूँ, तो यदि मुझसे आप पूछ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि इन दिनों में उन्होंने ये सब नहीं कहा है कि इसलिए ये उनके मन में नहीं है, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं। क्योंकि वाजपेयी जी ने भी राम मंदिर के टाइम पे बयान दिए थे जिनको लोग भड़काऊ कहते थे, लेकिन बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा ना किया जिसको देख के लगे कि ये आदमी कम्युनल है। तो जमाना बदलता है, आदमी भी बदलता है। क्या आपको लगता है कि मोदी भी बदल रहा है? और मैं बदलता नहीं हूँ, और शुरू से मेरा किताब आप पढ़िए, कन्फेशंस ऑफ अ सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट, जिसमें मैंने आडवाणी जी का निंदा किया है इस लिहाज से, लेकिन वाजपेयी जी के बारे में मैंने न केवल लिखा है लेकिन कहा है, और उस जमाने में भी कहा है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कांग्रेसिया सोच का आदमी क्यों बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बना। वो एक अच्छे नेक आदमी थे, और इसलिए इसके बावजूद कि वो गलत पार्टी में थे, उन्होंने उस गलत पार्टी को सही रास्ते पर रखा। बहुत बुनियादी तौर पर कुछ गलतियां हुई, कामयाबी से चलाई सरकार। क्या आपको लगता है कि मोदी भी वही कामयाबी से, जिस तरीके से 3 बार का तजुर्बा है उनका, राहुल गांधी को तो क्या तजुर्बा है? मैं तो वो सरकार चलानी आती है नहीं आती है क्या मालूम। मैंने ये भी आपको बताया कि मुझे बताइए कि नेहरू जी का क्या तजुर्बा था। आप मुझे बताइए कि इंदिरा जी, देश की आजादी के आंदोलन में नेहरू जी का लंबा संघर्ष था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या संघर्ष किया? बहुत लोगों ने जो संघर्ष किया और जब शासन चलाने के लिए आए तब वो डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप किया। जबकि पंडित जी का कोई प्रशासनिक तजुर्बा नहीं था, जबकि इंदिरा जी का प्रशासनिक अनुभव बहुत कम था, जबकि राजीव जी का प्रशासनिक अनुभव तकरीबन था ही नहीं, और तीनों बहुत कामयाब प्रधानमंत्री बने। तो मुझको नहीं लगता है कि कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके असूलों ठीक हों, कि आपके मुद्दे जो हैं वो ठीक हों, और वो बनकर
जब प्रधानमंत्री एक कैबिनेट चला रहा है तो उनके साथ देने के लिए बहुत से मंत्रीगण हैं और बहुत से सरकारी नौकर हैं जो कि सलाह मशवरा दे सकते हैं। तो इसलिए मुझको नहीं लगता है कि क्योंकि ये आदमी 12 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहा है तो इसलिए मजबूरी उनको बनाना चाहिए, और कि राहुल को हमें नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री पहले नहीं रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनने की नहीं, कोई अनुभव भी होना चाहिए। लेकिन क्या मोदी को फासिस्ट कहना, हिटलर कहना, तमाम तरह के शब्द मणिशंकर अय्यर जी ने पहले इस्तेमाल किए हैं मोदी को लेकर, क्या देश के किसी भावी प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को इस तरीके की चीज़ें कहीं जानी चाहिए? अय्यर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई सारे जो एलाइज हैं वो कांग्रेस से साथ तोड़ना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत निकलता है कि लोगों को लग रहा है और इन पार्टियों को लग रहा है कि कांग्रेस हार रही है? चुनाव के लिए और 4 महीने हैं और इसी मौके पर लोग तय करते हैं कि जुदा होना हो या जुड़ना हो। बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो होती हैं, उसका असर होता है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि आज के दिन जो लोग हमसे थोड़ा बहुत जुदा हो गए हैं मुकम्मल तौर पर वो हमसे जुदा ही रहेंगे। कोशिशें चल रही हैं, ये कोशिशें गुप्त हैं बहुत बड़े पैमाने पर कुछ दाल गल नहीं रही है, क्योंकि जब डीएमके की बात हो, मायावती की बात हो, सबको लगता है कि कांग्रेस अब एक लायबिलिटी बन गई है, कि कांग्रेस से टाई अप करने में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता। ठीक है, यदि आपका ये सोच है। मेरा नहीं, जो पार्टियों से आपकी बातचीत चल रही है वही ये कह रहे हैं। डीएमके ने ये कहा, बहन जी ने ये कहा, लेकिन तब भी बातें चल रही हैं। नहीं तो आपको लगता है कि ये बातें कोई रंग लाएं? क्यों बातें जारी रखें यदि उन्होंने अपना फैसला कर लिया हो? यदि उन्होंने अपना फैसला कर लिया हो, मिसाल के तौर पर दुनिया जानती है कि ममता ने अपना मन बना लिया है, हालांकि वो हमारे साथ थी फिर छोड़कर चली गई, लेकिन अब तो कोई उनसे नहीं बात कर रहा है क्योंकि बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन ये नहीं है सबके साथ, और जो सबके साथ जो बातें चल रही हैं और उनकी नाराज़गियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है, जो उनके फ़िक्र हैं उसको ज़रा संभालने की कोशिश हो रही है। इसका आखिरी नतीजा क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एनसीपी जिसने कि अपनी असंतुष्टता को बताया है कि वो हमें छोड़ेंगे, मुझे पूरी यकीन नहीं है कि द्रमुक हमारे साथ अंत में नहीं आएगी। और वैसा ही मायावती के साथ किस प्रकार का समझौता होगा वो भी अपेक्षा में नहीं। पर देखिए, शरद पवार का बयान लेते हैं। शरद पवार ने बयान दिया और कहा कि जब कोर्ट का एक फैसला आ चुका है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से गुनहगार नहीं हैं गुजरात दंगों केस के लिए, तो बार बार मणिशंकर अय्यर और बाकी कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को दोषी क्यों ठहराते हैं? क्योंकि देश में कोर्ट का फैसला सर्वप्रिय है। कौन सा कोर्ट का? निचले कोर्ट का। ऊंचे के कोर्ट भी हैं, अब तक वहां तक मामला पहुंचना है। और ठीक है, ये शरद पवार जी का निजी राय हो सकता है, क्योंकि उनका निजी राय ये भी है कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका निजी राय है, और इस एक मुद्दे पर मैं और वो हम सहमत नहीं है। अहम बात है अय्यर साहब, अहम बात है, क्योंकि शरद पवार यूपीए का एक हिस्सा है, शुरुआत से लेकर अब तक हिस्सा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बार बार वही राग अलापना कि 2002 के दंगों के दोषी हैं मोदी, दंगों के दोषी हैं मोदी, वो गलत है, क्योंकि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनी गई एसआईटी उन्हें क्लीन चिट दे चुकी। हकीकत है ये। नहीं, वो तो हकीकत है, लेकिन मामला अब तक वहां तक पहुंचना है। नहीं, पर जिस वो ठीक है, कोर्ट ने जिस एसआईटी को गठित किया, देखिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरी को लगाया, और वो अमिकस क्यूरी ने बिल्कुल विकल्पी एक मशवरा दिया है, या उनका नतीजा जो है वो अलग है। तो एनसीपी कांग्रेस नहीं है, वो एक अलग पार्टी है, और कुछ मुद्दों पर उनका राय अलग हो सकता है। लेकिन आज तक हमारी ही सरकार के द्वितीय वरिष्ठ मंत्री वही शरद पवार जी हैं। मुझको लगता है कि शरद पवार जी एक अलग पार्टी में हैं, क्योंकि हर बिंदु पर हमारी आपसी सहमति नहीं है, लेकिन आज तक ये सब कहने के बावजूद वो हमारी ही सरकार में हैं, और उनको बहुत बहुत बड़े पैमाने पर इज्जत अफजाया जा रहा है।
तो इससे आप छलांग लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमें छोड़ने वाले हैं। मैं नहीं, इससे पर फर्क सहमत नहीं देखिए, हूं। आप हमारे कार्यक्रम और में जहां आते तक थे कि और आपका- आप कहा करते थे कि मोदी एक ऐसा शख्स है जिसके इर्द गिर्द कभी भी बाकी नेता काम करने को तैयार नहीं होंगे। मैं आज भी कहता हूं। चंद्रबाबू नायडू उठा लीजिए, जगन रेड्डी जो कि बहुत हद तक माइनॉरिटी सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वो आना चाहते हैं। कौन एक के कहता बाद- है? उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अछूत नहीं है, वो उनके साथ काम करने को तैयार हैं। हाँ, ठीक है। चौटाला आना चाहते, कई एक के बाद एक हम देख रहे हैं पार्टियां मोदी के साथ, बड़े नेता मोदी के साथ काम करने को तैयार हैं। जो आपकी बात थी, लगता है कि उसमें इतना दम नहीं है अब। ये मई महीने में हम दोबारा बात करेंगे। मुझको लगता है कि मोदी जी का सबसे बड़ा प्रतियोगिता अंदर से ही है। चलिए, आपने हमें अपना सारा ज्ञान दिया, आपने अपने सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मणिशंकर अय्यर से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी।